ओम नमः शिवाय। दोस्तों, महादेव की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ साल 2024 में शीतला सप्तमी जो व्रत है वो कब रखा जाएगा, किस दिन रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजा विधि जो है वो क्या रहने वाली है, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ शीतला सप्तमी व्रत जो है वो कब रखा जाएगा। तो जो शीतला सप्तमी व्रत है वो सोमवार को 1 अप्रैल को शीतला सप्तमी व्रत जो है वो किया जाएगा। बात करूं जो शीतला सप्तमी के पूजन का जो समय है, जो सप्तमी तिथि है वो कब से प्रारंभ हो रही है, तो शीतला सप्तमी जो है वो 31 मार्च को रात्रि को 9:30 पे प्रारंभ हो रही है और अगले दिन यानी 1 अप्रैल को 9:10 पे इसका जो समापन है वो हो रहा है। इसीलिए दिन सोमवार को 1 अप्रैल को ही साल 2024 में शीतला सप्तमी व्रत जो है वो किया जाएगा। शीतला सप्तमी वाले दिन बहुत सारे भक्त जो हैं वो उनके सम्मान के लिए मुंडन भी करवाते हैं। बहुत सारी महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं, उनकी सलामती की दुआ करती हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस दिन जो बासोड़ा है बनाते हैं, खाते हैं, उसकी विधिवत तरीके से पूजन अर्चन जो है वो करते हैं। किस प्रकार से जो शीतला सप्तमी व्रत है उसका क्या महत्व होता है और पूजा विधि जो है वो किस प्रकार से होने वाली है, आइए एक नजर जो है वो डाल लेते हैं। सबसे पहले अगर शीतला सप्तमी के महत्व के बारे में बात करें तो स्कंद पुराण में इसका उल्लेख है, या यूं कहूं कि स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन किया गया है कि शीतला माता को पार्वती और माता दुर्गा का अवतार कहा गया है। जो संक्रमण या जो चेचक होते हैं उनको ठीक करने के लिए जो भी भक्त होते हैं हिंदू, वो लोग माँ शीतला की पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही साथ शीतला शब्द का जो अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ, वो ठंडा होता है। तो जब हम शीतला माता की पूजा करते हैं या शीतला माता का व्रत करते हैं तो शरीर में शीतलता प्रदान होती है और जो शरीर है वो ठंडा हो जाता है। इसलिए शीतला माता का जो व्रत है, जो पूजा अर्चना है वो किया जाता है। साथ ही साथ शीतला सप्तमी जो है वो किस प्रकार से मनाई जाती है, क्या करना चाहिए, तो इस दिन जो त्योहार होता है वो बहुत ही ज्यादा एक तरीके से मैं बताऊं कि महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन ताजा भोजन पकाने से बचना चाहिए। इस दिन केवल पिछले दिन तैयार बासी भोजन का सेवन करना चाहिए, जिसका अर्थ होता है बासोड़ा, और बासोड़ा का अर्थ होता है बासी भोजन। इसलिए इस दिन शीतला सप्तमी बासोड़ा भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस दिन पहले से ही सुरक्षित रूप से संग्रहित जो मसाले होते हैं या सादा भोजन होता है, ठंडा भोजन होता है, प्राचीन शास्त्रों में इसका पाचन तंत्र में आराम मिलता है। इसीलिए हमें ठंडा भोजन जो है वो करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का मानना है कि इस दिन गुनगुने पानी से स्नान करना चाहिए और बहुत सारे लोगों का मानना है कि इस दिन ठंडा पानी जो है वो स्नान में लेना चाहिए। लेकिन गर्म पानी जो है उससे स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो शीतला माता हैं वो ठंडी हैं और उनकी जो कहानी है उसमें भी यही वर्णन किया गया है कि शीतला सप्तमी वाले दिन जो भी व्रत करती हैं माताएं बहनें वो ठंडा भोजन बनाती हैं, ठंडा खाती हैं। बहुत सारे लोगों के यहाँ चावल और जो दही होता है उससे पूजा अर्चना की जाती है। बहुत सारे लोगों के यहाँ पकवान बनते हैं, बहुत सारे लोगों के यहाँ बाटी और दही चूरमा जो है वो चढ़ाया जाता है। तो आपके घर की जो भी परंपरा है, आपके घर का जो भी विधान है, आपके बड़े जिस प्रकार से करते चले आ रहे हैं आप उस प्रकार से भी कर सकते हैं। या अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप ठंडी जो भी चीजें बनाएं, बिना मान लीजिए कि लहसुन प्याज का भोजन ना बना के सीधा सिंपल भोजन जो है वो बना के और बासी भोजन मतलब ठंडा भोजन जो है वो चढ़ाना चाहिए। माता शीतला को जो भोग है वो लगाना चाहिए और स्वयं भी वही भोजन खाना चाहिए। भूलकर भी जो भोजन गर्म है वो ना बनाना चाहिए और ना ही खाना चाहिए। इस दिन का यही नियम जो है वो बताया गया है। साथ ही साथ कौन कौन से कार्य जो है वो करने चाहिए, तो इस दिन पर सुबह जल्दी उठकर, अगर आपके यहाँ की घर की परंपरा है ठंडा पानी तो ठंडे पानी से, नहीं तो हल्के गर्म पानी से मतलब कुनकुने पानी से स्नान करना चाहिए। इसके बाद मंदिरों में जाके पूजा अर्चना करना चाहिए। अपने स्वास्थ्य की जो कामना है उसके लिए अनुष्ठान करवाना चाहिए। व्रत की कथा पढ़नी चाहिए। माता जो शीतला माता हैं उनकी एक तरीके से श्रद्धांजलि जो है, या यूं कहूं कि उनकी भक्ति में जो
भाव विभोर लोग होते हैं वो इस दिन मुंडन भी करवाते हैं। तो अगर आपके यहाँ ये परंपरा है तो आप मुंडन भी करवा सकते हैं। जो भी माताएं बहनें होती हैं वो अपने संतान की सुरक्षा के लिए, संतान की अच्छी सेहत के लिए इस दिन व्रत भी करती हैं। तो आपके यहाँ जैसा भी रिवाज है आप उस प्रकार से कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि चेचक जैसी, खसरा जैसी बड़ी जो बीमारी होती है, जैसे बहुत सारे लोग छोटी माता या बड़ी माता के नाम से जानते होंगे, तो ये जो बीमारी होती है या ये एक तरीके से जो चेचक वगैरह हो जाते हैं उनसे निजात पाने के लिए, उनसे बचने के लिए बासोड़ा माता की पूजा या जो शीतला सप्तमी की पूजा है वो की जाती है। अगर आपके यहाँ होती है तो आप लोग जरूर कीजिए और अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। दोस्तों अगर पूजा पाठ और भक्ति से जुड़े वीडियो आप सब देखना चाहते हैं और आप सबको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।